बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, महफूज होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है ये एमफिल और पीएचडी वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम फ्रांस से एक ऐसा स्कॉलरशिप उनके लिए लेकर आए हैं जहां पर ना ही तो कोई एप्लीकेशन फ़ी है और ना ही आइट्स दरकार है। तो लिहाजा आप इस वीडियो को इख्तिताम तक लाजमी देखिएगा, ताकि आपके तमाम तर जो कन्फ्यूजन्स और सवालात हैं वो यहीं पर वाज़े हो जाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे हम मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो इसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको ये बताते चलें कि अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई दरकार हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बराए मेहरबानी अगर आपके 2 या 3 सवाल हों तो आप कर लिया करें, अगर इससे ज़्यादा सवालात हों तो आप कॉल बुक कर लिया करें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको हमारी क्वालिटी और प्रोफेशनल सर्विसेज दरकार हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, या आप चाहते हैं कि हम पूरे के पूरे स्कॉलरशिप के प्रोसेस को ही आपके लिए हैंडल करें, तो आप फिर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, खुशामदीद। इसके साथ-साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो आपको यहाँ भी नज़र आ रहा होगा और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इसे भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको स्कॉलरशिप्स की तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए चलते हैं अपने मौजू, मुद्दा और मकसद की तरफ। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रांस एक्सीलेंस आईफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के मुतालिक। ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स फ्रांस उसकी तरफ से डेवलप किया गया एक प्रोग्राम है, जिसके तहत हर साल दुनिया भर से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो दिए जाते हैं, ताकि वो फ्रांस में जाएं और फ्रांस में जाकर अपनी मास्टर की डिग्री को या अपनी पीएचडी की डिग्री को पढ़ सकें, मुकम्मल कर सकें, और वो आगे बढ़ सकें साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बिलखुसूस। अच्छा, अब इस प्रोग्राम की क्या खसूसियात हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आप आज आपको बताने जा रहे हैं। अहलियत का म्यार क्या है, एप्लीकेशन कैसे देनी है, और उसके साथ साथ कब देनी है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो सारी चीज़ें इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज आपको जो है वो यहाँ पर वाज़े करने वाले हैं। ठीक है? तो अब सबसे पहले जो है, जो ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसमें जो एरियाज़ ऑफ स्टडी कवर किए गए हैं, वो कहता है वो कौन-कौन से हैं। वो आपने यहाँ पर देख लेना है कि 7 एरियाज़ हैं। ठीक है? कितने एरियाज़ हैं? 7 एरियाज़ हैं फॉर द मास्टर्स एंड डॉक्टरल एलिमेंट्स। तो इन 7 एरियाज़ में सबसे पहले अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के पोर्शन पर आ जाएँ, तो हमें पता चलता है कि बायोलॉजी एंड हेल्थ, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, मैथमेटिक्स एंड डिजिटल, इंजीनियरिंग साइंसेस, ये 4 जो हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में कवर्ड हैं। और उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के मामला में हिस्ट्री, फ्रेंच लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन, लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये डिग्रीज़ के नाम नहीं हैं, बल्कि ये फील्ड्स के नाम हैं। ठीक है? एरियाज़ के नाम हैं। जैसा कि बायोलॉजी और हेल्थ के एरिया में अगर आप जाएंगे ना, तो आपको माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री एटसेट्रा ये डिग्रीज मिल जाएंगी। ठीक है? ऐसे ही अगर आप इंजीनियरिंग साइंसेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फिजिक्स भी मिल जाएगी, इंजीनियरिंग भी मिल जाएगी। ठीक है? तो इसलिए ये आपने चीज़ें याद रखनी हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जी लेवल्स ऑफ स्टडी क्या हैं। यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ स्टडी हैं। ठीक है? या तो आप मास्टर की डिग्री पढ़ेंगे, या आप एक इंजीनियरिंग प्रोग्राम की तरफ जाएंगे, या फिर आप एक डॉक्टरल प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर 3 किस्म के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं: मास्टर डिग्री, इंजीनियरिंग प्रोग्राम एंड डॉक्टरल प्रोग्राम। उसके बाद जो स्कॉलरशिप है, इसकी ड्यूरेशन की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर फ्रांस में जो है ना, मास्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, M1 और M2। M1 जो है वो 24 महीने यानी 2 साल उसकी लेंथ होगी, ड्यूरेशन होगी। उसकी वजह ये है कि M1 का मतलब ये है कि आपने पहले साल से मास्टर शुरू करना है। M2 का मतलब ये है कि आप मास्टर का 1 साल पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने M2 से आगाज़ करना है तो फिर आपकी जो ड्यूरेशन है वो आधी रह जाएगी, यानी 12 महीने रह जाएगी। लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो चूज़ कर ली है अपने मास्टर के अंदर, तो फिर आपको 36 महीने तक जो है वो पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद जो आपके पास डॉक्टरल लेवल स्टडीज़ हैं, उस उनका जो पीरियड है, पीरियड ऑफ ड्यूरेशन जो है वो 12 से 36 महीने तक जो है वो चलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि वो लोग जो कि पीएचडी का आगाज़ फ्रांस में करेंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत, उनकी जो पीएचडी होगी उसकी कम अज़ कम जो ड्यूरेशन होगी वो 3 ईयर्स यानी कि 30
6 मंथ्स होगी। उसके बाद कौन-कौन से फ़वाइद जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मास्टर लेवल की अगर हम बात कर लें ना, इससे पहले मैंने जो आईफल प्रोग्राम पे वीडियो बनाई थी, जब हम आपको आगाह कर रहे थे कि आप रेडी कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, क्योंकि एप्लीकेशन शुरू होने वाली हैं 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ अपनी एप्लीकेशन शुरू कर देती हैं। तो उस वक्त वेबसाइट पर कुछ चीज़ें जो थी वो पिछले साल की थी। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो नई आ गई हैं, फ्रेश आ गई हैं। तो अब जो मंथली अलाउंस है ना 2026 के लिए, उसको मास्टर लेवल पे बढ़ा के कर दिया गया है 1200 यूरो, ठीक है। पहले जो था ना ये जनवरी 2026 से ये अब जो है ना वो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जो मंथली अलाउंस पहले हुआ करता था वो तकरीबन 1170 या 71 यूरो के लगभग हुआ करता था। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो माहाना वज़ीफ़ा है 1200 यूरोज़ का, उसके साथ-साथ आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। साथ-साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी फ़राहम की जाएगी। और उसके बाद जो है वो आपको आपके पास 2 ऑप्शंस होंगी कि या तो आप जो मिनिस्ट्री है, यानी जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कहते हैं, उसको कैंपस फ्रांस भी कहा जाता है। आप उसकी तरफ से जो आपके लिए बनाई गई रिहाइश की फ़ैसिलिटीज़ हैं, आप वहाँ रह लें। या अगर आप इंडिपेंडेंटली रहना चाहते हैं तो फिर भी वो आपको हेल्प आउट करेंगे इस मामला में, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स की रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ रिक्रिएशनल, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी जो है ना वो बाकायदा आगाज़ किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको ले जाया जाता है। और ताकि आप पढ़ाई के साथ साथ दीगर जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी महजूज हो सकें। ऐसे ही डॉक्टरल लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर जो मंथली स्टाइपेंड होगा वो अब 2000 यूरो से, पहले गालबन 1800 यूरो हुआ करता था, बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा। और ख़ैर उसका फ़ायदा भी कोई नहीं है, 2026 से अब ये हो गया है 2100 यूरो, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बाकी तमाम तरह सर्विसेज़ जो हैं वो साथ में आपको प्रोवाइड की जाएँगी, जो कि मास्टर के केस में आपको प्रोवाइड की जा रही थी। तो ओवरऑल जी, इट इज़ वन ऑफ द वेरी बेस्ट स्कॉलरशिप्स। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, वो ये है कि फॉर बोथ एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम ट्यूशन फीस आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रांस एक्सीलेंस आईफल प्रोग्राम। ठीक हो गया कि ट्यूशन फ़ी यहाँ पर शामिल नहीं होगी। स्टाइपेंड देंगे, बाकी सहूलियात देंगे, लेकिन ट्यूशन फ़ी ये प्रोग्राम कवर नहीं करता। लेकिन अगर आप इनकी पीडीएफ जाकर सर्च आउट करें और मज़ीद इसको डीपली जाके पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस है उसके रूल्स के मुताबिक अगर आप फ्रांस के अंदर किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर आते हैं तो आपसे ट्यूशन फ़ी भी चार्ज नहीं की जाती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई से भी पहले जो है वो हम आपको ये बताते चलें कि बच्चे पूछते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है, ठीक है। तो एज लिमिट जो है वो जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले हुआ करती थी 27 साल, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया 29 साल। और पीएचडी वालों के लिए पहले हुआ करती थी 32 साल, अब इन्होंने बढ़ा के कर दिया 35 साल। ये 2026 के लिए स्पेशल इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, इसके अंदर स्टाइपेंड अमाउंट के अंदर भी और ये एज लिमिट के अंदर भी, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले मैं आपको पीछे एक दफ़ा जो है वो दिखाई देता हूँ, ताकि आपका जो है वो कन्फ्यूजन मज़ीद जो है वो दूर हो जाए, ठीक है। कि एज लिमिट जो है उसका बच्चे बार-बार पूछते हैं कि सर एज लिमिट का बता दें क्या है? तो ये देखें, 29 इयर्स है फॉर मास्टर लेवल्स एंड 35 इयर्स है फॉर पीएचडी लेवल्स। ठीक हो गया? तो नाउ आई थिंक द थिंग्स विल हैव बीन क्रिस्टल क्लियर फॉर यू। उसके बाद जो आपको आपके लिए जो दरख्वास्तें जमा करवाने का आगाज़ है वो अक्टूबर 1, 2025 से हो चुका है। आप अक्टूबर 1 से दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं और जनवरी 8 तक जो है वो आप यहाँ पर दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं, ठीक है। डेडलाइन है जनवरी 8 और उसके बाद रिज़ल्ट्स कब पब्लिश होंगे? 30th ऑफ मार्च 2026 को। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ही मैंने आपको लेकर जाना था कि यहाँ पर अप्लाई का तरीकाकार क्या है। तो देखें, मेरी बात आपने गौर से सुननी है। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना, इसको जो अदारा ऑफ़र कर रहा है यानी मिनिस्ट्री, जिसको कैंपस फ्रांस भी यहाँ पर कहते हैं, कैंपस फ्रांस की तरफ हम डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं भेज सकते, ठीक है। हमने एप्लीकेशन देनी है किसी न किसी फ्रेंच यूनिवर्सिटी में, जो कि अथॉरिटी रखती है नॉमिनेट करने के लिए स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक हो गया? और हमने एप्लीकेशन देनी है अगर हम इनमें से किसी एक एरिया में पढ़ना चाहते हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त लिखे हुए हैं 7 एरियाज़। ओके हो गया? फिर वो यूनिवर्सिटी पहले हमारी एप्लीकेशन को परखेगी, अगर उनको हमारी एप्लीकेशन अच्छी लगती है तो वो हमें फिर रिकमेंड करेगी कैंपस फ्रांस के लिए। यानी कैंपस फ्रांस को एप्लीकेशन हम डायरेक्ट नहीं दे सकते,
बल्कि कौन देगा, हमारा अदारा देगा, हमारा फ्रेंच इंस्टीट्यूशन देगा जो कि हमें दाखिला देने पे तैयार होगा। तो हमें उन्हें मुतासर करना है, अगला काम उन्हें करना है, हमें नहीं करना। हमारी जो रसाई है, हमारी एप्लीकेशन सिर्फ उन तक है। कैंपस फ्रांस का काम जो है वो हमने नहीं करना, बल्कि वो कैंपस फ्रांस के साथ सारी फिर जो डीलिंग है वो हमारे इंस्टीट्यूशन ने करनी है। हम तक रसाई नहीं है कैंपस फ्रांस की। तो मेरे ख्याल में ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ऐसे ही ये जो डेडलाइन अभी आपने देखी है, ये कैंपस फ्रांस की डेडलाइन है, ठीक है, जनवरी 8। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी अपनी अपनी डेडलाइन है, और ज़ाहिर सी बात है वो सारी डेडलाइन जनवरी 8 से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने जनवरी 8 से पहले पहले एप्लीकेशंस लेके जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको वो समझते हैं कि हमारे एवेलुएशन जो क्राइटेरिया है उस पे पूरा उतरते हैं, फिर उनकी एप्लीकेशंस को आगे कैंपस फ्रांस को फॉरवर्ड भी करना है। तो लिहाजा आप सबको ये बताता चलूँ कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी फ्रांस के अंदर, वो अक्टूबर के महीने में एप्लीकेशन शुरू कर देंगी, और नवंबर के महीने में वो इस सर्कल को क्लोज़ कर देंगी, इस साइकिल को क्लोज़ कर देंगी, ठीक है? क्योंकि उसके बाद उन्होंने डेफ़िनेट सी बात है कैंपस फ्रांस को फिर एप्लीकेशंस आगे भेजने के ये बंदे हैं जिनको हम नॉमिनेट कर रहे हैं। फिर आगे कैंपस फ्रांस फैसला करेगा कि उनमें से किसको स्कॉलरशिप मिलना है, किसको स्कॉलरशिप नहीं मिलना। तो लिहाजा वक़्त ज़ाया किए बगैर हम आपको बाकायदा एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी जो है उसके पोर्टल पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने वहाँ पर जो है वो अप्लाई करना है, और वहाँ पर मज़ीद कुछ चीज़ें आपको समझाते हैं। तो ये मैं इस वक़्त जो है वो पेरिस सैकले यूनिवर्सिटी जो कि एक फ्रेंच इंस्टीट्यूशन है, उसकी वेबसाइट पर मौजूद हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बात अभी मैंने आपको बताई थी कि 2026 के लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो अक्टूबर 1 से शुरू होकर नवंबर 9 को ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद इनको भी टाइम चाहिए एवेलुएशन का, फिर ही कैंपस फ्रांस को ये भेजेंगे ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो हम पहले पढ़ रहे हैं। एज लिमिट और डिग्री लेवल पहले आपको पता है कि अगर आपने मास्टर लेवल पे जाना है तो बैचलर की डिग्री, पीएचडी पे जाना है तो मास्टर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है। कोर्सेज़ वगैरह जहाँ जहाँ पर क्या क्या वो मतलब एरियाज़ हैं स्टडी के, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ड्यूरेशन ऑफ द स्कॉलरशिप भी हम पहले ही देख चुके हैं, हमें यहाँ पर वक्त नहीं ज़ाया करना। अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आ गया जी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, ठीक है। तो जब आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे तो आपके पास वही डॉक्यूमेंट जो हर जगह चलते हैं वही होने चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास सीवी होनी चाहिए। उसके बाद सीवी यूरोपास में बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर आपको एक अच्छी और प्रोफेशनल सीवी बनानी है तो आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स होने चाहिए, और अगर आपके पास जो है वो कोई प्राइजेज़ आपको मिले हैं, कोई स्कॉलरशिप आपको मिला है, कोई मेरिट स्कॉलरशिप मिला है, कुछ भी आपके पास ऐसा है जो कि आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस को शो करता है, ठीक है, तो वो लाजमी साथ लेके आएँ, प्रोफेशनल एक्सीलेंस को, रिसर्च एक्सीलेंस को। उसके बाद आपके पास डिग्रीज़ भी होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़ दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो अ, अगर आप अभी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाएँ कि ये देखिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आई एम करंटली इनरोल्ड। फिर आगे आ गया आइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं, मैं इसका खुलासा कर देता हूँ ताकि वक़्त ज़ाया ना हो। कि अगर आपकी प्रीवियस जो डिग्री है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको यहाँ पर आइट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, ठीक है, या आपके पास एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए है, ये भी आपने लिखना है, और इसका उन्होंने बाकायदा यहाँ पर जो है वो सैंपल भी एक दिया हुआ है। तो अगर आपको ये भी बनवाना है बेहतरीन अंदाज में तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। याद रखें कि एआई जनरेटेड या कॉपी पेस्ट की हुई चीज़ें ये रिजेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो काइंडली अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है वो खिलवाड़ ना किया करें। उसके बाद आ गया जी रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं ये आपके पास होने चाहिए। आप एकेडमिक या प्रोफेशनल रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, 3 लेटर्स आप मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं। डेट्स वगैरह जो है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 9 नवंबर तक आपने यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद पीएचडी लेवल पे भी सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। एक रिसर्च प्रपोजल है, अगर देख लेते हैं यहाँ पर इन्होंने रिसर्च प्रपोजल मांगी है कि नहीं मांगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल बाकायदा मांगी हुई है, ठीक है। तो पीएचडी के लिए तो ये मस्ट है, और आजकल तो एमफिल पे भी लोग लेके जा रहे हैं ताकि जो एडमिशन कमेटी है उसको मुतासर कर सकें, मुकाबले का ज़माना है। अच्छा अब उसके बाद आ गया जी, इसके लिए आपने जो अप्लाई कैसे करना है वो भी ज़रा हम देख लेते हैं। ये लिंक है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप, आगे आप अपना अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। मैंने पहले अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अकाउंट बनाने का तरीकाकार वही है जो पहले होता है। तो
तो मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कंटिन्यू टू माई फाइल। बहरहाल अगर आपने अप्लाई करवाना है तो आप हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं, नंबर हमारा मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपका अप्लाई कर देंगे इंतहाई तसल्ली बख्श अंदाज में, ठीक है। तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर पेश ना आए, ठीक है। अब ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं कि आपने कौन कौन से यहाँ पर फील्ड्स हैं, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स को सिलेक्ट कर लिया, तो मैथमेटिक्स के आगे आप देखें फर्दर कितने यहाँ पर फर्दर सब फील्ड्स हैं जहाँ पर आपको ये डिग्री करवाई जाएगी। तो मतलब ये एक एरिया है, मैथमेटिक्स इज़ एन एरिया, मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इज़ द नेम ऑफ द एरिया ऑफ द स्टडी, एंड विद इन दैट स्पेसिफिक एरिया यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, इन विच यू कैन बी ऑफर्ड मास्टर्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।